जी, थोड़ा सा हमें इतना सा बता दीजिएगा कि ये जो किराया है इसका जो इजाफ़ा किया गया है इसकी वजह क्या है? क्या पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफ़ा हुआ है ये है, और कब से इतलाक़? सर ये 10 अगस्त से जो फेयर हैं बजट क्लास के 300 रुपये इंक्रीज़ हुए हैं, 4500 रुपये किए गए हैं, 4200 से 4500 रुपये हैं। बिज़नेस और इकॉनमी क्लास का फेयर वही सेम है। वजूहात क्या हैं, कोई वजूहात बता सकते हैं? नहीं सर, इस चीज़ का हमें पता नहीं है। ये जो यहाँ बुकिंग क्लर्क हैं इनका ये कहना है कि किराए में इजाफा जो है वो सिर्फ बजट क्लास पर किया गया है, बाकी जो किराया है वो सेम है। तकरीबन 300 रुपये का जो है वो इजाफा किया गया है बजट क्लास में। अब 4200 रुपये से 4500 रुपये किराया कर दिया गया है। और बुकिंग जो है वो अब जो की जाएगी यहाँ कराची से लाहौर के लिए तो वो नए टैरिफ के मुताबिक होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीन शाह हमें अपडेट करने का। शामिल करते हैं मजीद खबरें। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सर्वे ऑफ पाकिस्तान की कारकर्दगी पर इजहार तशवीश करते हुए कहा है कि सर्वे ऑफ पाकिस्तान का 90 करोड़ रुपए का बजट तनख्वाहों पर खर्च हो रहा है। कमेटी का इजलास चेयरमैन नदीम अफजल चंद की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें वजारत दिफा के ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया गया। कमेटी के रुकन रियाज पीरजादा ने इदारे की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि करप्ट अफसरान हसास मालूमात दुश्मनों को दे सकते हैं। NLC स्कैंडल के हवाले से वजारत दिफा ने कमेटी को बताया कि स्कैंडल में मुलविस फौजी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई पर GHQ से रिपोर्ट नहीं आई और इस हवाले से GHQ को याद दहानी का दोबारा खत लिखेंगे। और DC ईस्ट की दूध फरोशों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। CNBC पाकिस्तान की टीम भी DC ईस्ट के हमरा है। कार्रवाई नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ की जारी है। तफसीलात के लिए चलेंगे अपनी नुमाइंदा फारिया निसार के पास। जी फारिया। जी, जैसा कि कल सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची की जानिब से दूध की मुकर्ररा करदा निरखों जो कि 70 रुपये किलो है इसकी तौसीक कर दी है, तो आज से जो है कराची भर में डिफरेंट जगहों पे कमिश्नर कराची के जो टीम है, जो कि डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, वो दूध फरोश जो हजरात जो दूध फरोख करते हैं उनकी दुकानों पर जाके सर्वे कर रहे हैं, प्राइस चेक कर रहे हैं कि आया वो मुकर्ररा करदा निरखों पर बेच रहे हैं दूध या नहीं बेच रहे। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर समीउद्दीन साहब मौजूद हैं, जो कि डिप्टी कमिश्नर ईस्ट हैं, जो कि सुबह से जो है डिफरेंट दुकानों पे इनकी टीम जो है वो जाके चेक कर रही है दूध फरोश हजरात जो दूध फरोख कर रहे हैं वो मुकर्रर करदा निरखों पे कि नहीं है। इस वक्त आप देख सकते हैं। जी समी साहब, ये बताइएगा कि अभी तक आपने कितनी दुकान पे आपकी टीम गई है और आप लोग गए हैं और जाके आपने सर्वे किया है, और क्या क्या एक्शन लिए हैं दूध फरोश हजरात के जो कि प्राइस आपकी मुकर्रर करदा निरखों को फॉलो नहीं कर रहे? सुबह से हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो कि मुख्तियारकार होते हैं वो पूरे ज़िले के अंदर रैंडम छापे मार रहे हैं, और जहाँ भी शिकायत मिलती है हमारे कंट्रोल रूम पे भी वहाँ हमारे असिस्टेंट कमिश्नर पहुँच के उनको जुर्माना भी करते हैं और जेल भी भेजते हैं। तो सुबह से काफ़ी तादाद में हमने लोगों को जुर्माना किया। दूध के अलावा भी हमारे जुरिसडिक्शन में फ्रूट, आटा, दालें और खाने की दूसरी चीज़ें भी आती हैं, तो साथ साथ उनकी भी चेकिंग हमारी जारी है और ये पूरे महीने से सिलसिला जारी है। अच्छा, जैसे कि कल जब से सिंध हाई कोर्ट ने भी इसकी तौसीक कर दी है, तो अभी आप इस शॉप पे हैं, इनके ऊपर आपने क्या एक्शन लिया था जब आपने इनको देखा कि ये लिस्ट को फॉलो नहीं कर रहे थे? तो क्या इनके खिलाफ एक्शन लिया और क्या सजा आपने इनको दी है? इनका जो है इन्होंने दूध के नर्क आवेज़ा किए हुए, जबकि दही के नर्क इन्होंने आवेज़ा नहीं किए थे, और उसकी वजह से इनको 10,000 रुपये जुर्माना किया गया। 3 दिन के लिए इनको जेल भेजा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी आपने देखा कि अब जब से सिंध हाई कोर्ट ने भी इसकी तौसीक कर दी है कि दूध के नर्क जो है कमिश्नर कराची की जानिब से जो कि मुकर्ररा किए गए हैं 70 रुपये फ़ी किलो, उस पर फ़रोग किया जाएगा, और दही के नर्कों में भी। तो अब जो है इसके खिलाफ मजीद एक्शन जो कि पूरे महीने से ही जारी थे अब और स्ट्रिक्टली लिया जा रहा है, और मुख्तलिफ जो दूध की दुकानें हैं वहाँ पर सर्वे किया जा रहा है आया कि वो उसके मुताबिक बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे। अगर नहीं बेच रहे हैं तो उनके खिलाफ चालान भी किया जा रहा है, उनको फाइन भी किया जा रहा है या उनको जेल भी भेजा जा रहा है। अपडेट करने के लिए उधर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने पेट्रोलियम कीमतों के हफ्तावार टाइम को मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में तारिक खटक की ज़ेर सदारत हुआ। चेयरमैन कमेटी ने इजलास में पेट्रोलियम के मुशीर और वफाकी सेक्रेटरीज के ना आने पर इजहार बरहमी भी किया। कमेटी ने माहाना बुनियादों पर तायुन की पॉलिसी बहाल करने पर इत्तफाक किया। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में 4 रोज बाद बारिश का सिलसिला थम गया।
हज़र, स्तोर और हुंजा में 4 रोज़ की बारिश के बाद मौसम साफ हो गया। मालाकंड और हज़ारा डिवीजन में मौसम बेहतर है। बलूचिस्तान के इलाकों डेरा मुराद जमानी, बख्तियाराबाद और सिब्बी में हब्स के बायस गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सिंध के इलाके मिट्टी समेत सहराई थर के बेशतर इलाकों में गुज़िश्ता रात की बारिश के बाद भी गर्मी की शिद्दत बरकरार है। पंजाब के इलाकों सियालकोट, जेहलम, भावलपुर और गिरदोनहा में मौसम जुज़वी तौर पर अब्र आलूद है। और सूबाई वज़ीर जंगली हयात सिंध दियाराम ईरसरानी का कहना है कि मीडिया में इतनी बड़ी तादाद में मोरों की हलाकत के आदात शुमार दुरुस्त नहीं है। सिंध असम्बली में इजलास के दौरान सूबाई वजीर ने कहा कि 25 जुलाई तक थरपारकर में सिर्फ 11 मोर बीमारी से हलाक हुए थे। महकमा वाइल्ड लाइफ के पास मोरों की वैक्सीनेशन के लिए कोई फंड्स नहीं है। सिंध असम्बली में इजलास की कार्रवाई के दौरान उन्होंने कहा कि अब तक 38 मोरों की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। NGOs ने 5000 मोरों के लिए वैक्सीन फराहम कर दी है। सूबाई वजीर ने बताया कि थरपारकर में गुज़िश्ता रोज़ बारिश हुई है, जिससे मोरों की बीमारी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। दुनिया को अपने इशारों पर नचाने वाली अमरीकी वजीर खारजा के रक्स ने देखने वालों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लेफ्ट लेग आगे आगे, राइट लेग पीछे पीछे, आजा यारा लेट्स स्टार्ट वे। सर को घुमा ले राउंड, पैर सारा अप डाउन, इतनी सी ये बात वे। वो बंदा ही क्या है जो नाचे ना गाए, हाथों में तू हाथ थाम ले। ओए डांस पे चांस मार ले, ओ सोने यार डांस पे चांस मार ले। अमरीकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन ने जनूबी अफ्रीका में रक्स का ऐसा शानदार मुजाहिरा किया कि महफिल में मौजूद हर कोई उनका साथ देने पर मजबूर हो गया। जनूबी अफ्रीका के वजीर खारजा ने जोहान्सबर्ग में मेहमानों के लिए अशाइये का एहतमाम किया, जिसमें मौसीकी का भी इंतजाम था। रक्स का दौर शुरू हुआ तो हिलरी क्लिंटन ने दुनों पर खूब जमकर डांस किया। दुनिया की ताकतवर तरीन खातून को रक्स करता देखकर तकरीब में शरीक दीगर अफराद को जोश आ गया। और वो भी अमरीकी वजीर खारजा का साथ देने पर मजबूर हो गए। हिलरी क्लिंटन अफ्रीका के 7 ममालिक के दौरे के सिलसिले में जनूबी अफ्रीका पहुंची हैं। लेफ्ट लेग आगे आगे, राइट लेग पीछे पीछे, आजा यारा लेट्स स्टार्ट वे। सर को घुमा ले राउंड, पैर सारा अप डाउन, इतनी सी ये बात वे। वो बंदा ही क्या है जो नाचे ना गाए, हाथों में तू हाथ थाम ले। ओए डांस पे चांस मार ले, ओ सोने यार डांस पे चांस मार ले। और अब एक नजर दुनिया भर से चंद खबरों पर। मेक्सिको के जनूबी साहिल से समंदरी तूफान आज टकराएगा। साहिली इलाकों में आबाद अफराद की महफूज मुकामात पर मुंतकली का सिलसिला जारी है। इलाके में शदीद बारिशों के साथ 80 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने खुश्क साली से बचाव के लिए $30 मिलियन की इमदाद जारी कर दी है। अमरीका 5 दहाइयों के दौरान बदतरीन खुश्क साली का शिकार है। कम बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह कम हो गई है, जबकि कई दरिया खुश्क हो चुके हैं। अर्जियाती माहिरीन के मुताबिक इस वक्त अमरीका का 53% हिस्सा खुश्क साली का शिकार है। अमरीका के साथ गर्म मौसम की वजह से चिली को भी बदतरीन खुश्क साली का सामना है, जिसके बाइस मुल्क में ज़रई इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। माहिरीन के मुताबिक 128 अजला खुश्क साली का शिकार हैं। खुश्क साली की वजह से फसलें तबाह और जानवर हलाक हो चुके हैं। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ की ताजपोशी की गोल्डन जुबली तकरीबात स्कॉटलैंड में गार्डन पार्टी पर ख़त्म हो गईं। मलका बरतानिया की ताजपोशी की गोल्डन जुबली तकरीबात साल भर जारी रहीं। बेलमोरल महल के लॉन में होने वाली तकरीब में मलका बरतानिया ने अपने शौहर शहजादा फिलिप्स के हमरा शिरकत की और मेहमानों के साथ वक्त गुजारा।
न्यूजीलैंड में एक सदी बाद जिंदा हो जाने वाले आतिशफशा की करीब से फुटेज बना ली गई है। आतिशफशा मुसलसल धुआं और राख उगल रहा है। करीबी इलाकों में राख की तपीस तह ने लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया। मिस्री फजाइया ने सहराए सीना पर बमबारी करके 20 जंगजुओं को हलाक कर दिया। सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक मिस्री फजाइया ने अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर बमबारी की। ये कार्रवाई सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर शिद्दत पसंदों के हमलों के बाद की गई, जिसमें 16 अहलकार मारे गए थे। और बॉक्सर माइक टायसन को धमकी देने वाले शख्स की शनाख्त के लिए ट्विटर को समन जारी कर दिए गए हैं। न्यूयॉर्क में पुलिस ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर को समन जारी किया है ताकि उस शख्स की शनाख्त की जा सके जिसने साबिक बॉक्सर माइक टायसन को उनके शो के दौरान गोली मारने की धमकी दी थी। कंपनी ने पुलिस की जानिब से ट्वीट करने वाले शख्स की शनाख्त जाहिर करने से मुताल्लिक इब्तदाई दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। पुलिस ने यह दरख्वास्त इसलिए की कि ट्विटर के एक सारिफ ने हुजूम पर होने वाली फायरिंग के हालिया वाक़यात के बारे में पहले ही ट्वीट में खबरदार किया था। माइक टायसन का शो अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ जुमेरात को शुरू हुआ है। धमकियां मिलने के बाद पुलिस ने शो की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। गुर्बत और मुफलिसी में इंसान वो काम भी कर गुजरता है जिसका तस्वुर ही दहला दिले माला है। बेरोजगारी और फिर भूख के हाथों मजबूर फैसलाबाद का अमजद हुसैन अपने 3 जिगर गोशों को फरोख्त करने निकला तो मीडिया के सामने अपना दुख बयान करके आंसू जब्त न कर सका। शफीक आमिर की रिपोर्ट। फैसलाबाद के चौक घंटा घर पर गुर्बत से तंग आकर अमजद हुसैन ने अपने 3 बच्चों 6 साला रिमशा, 9 साला हिना और 12 साला बेटे असद को फरोख्त के लिए पेश किया तो आंखों से आंसू रवां थे। अमजद ईडियो इन्फॉर्मेशन आशिक डोगर के पास बतौर नायब कासिद मुलाजिम था, जिसे उसके घरेलू काम न करने के जुर्म में मुलाजमत से निकाल दिया गया और आज वो दर बदर है। 5 साल हो गया कि मैं मुख्तलिफ दफ्तरां दे चीफ सैकटरी पंजाब, सैकटरी सर, DCO फैसलाबाद, वजीर आला की कचहरी के अंदर सर मैं दरखास्त दे चुका हूँ, लेकिन सर कोई नहीं सुनता है। तो मेरी सर अपील है, अगर मैनू सर ना किया गया मैं सर अपने बच्चों समेत मैं सर खुदकशी करांगा। बेरोजगार होने के बाद मामूली उजरत पर मजदूरी भी ज्यादा अरसे अमजद का साथ न दे सकी। नौबत फाको तक जा पहुंची तो वो इस इंतहाई इकदाम पर मजबूर हो गया। मेरे पापा काम ते जांदे ही रात को भूखे सोने सारे भैन भरा मेरे पापा नौकरी ते बहाल किया जावे। दौलत के अंबार जमा करने और नाजो नाम से अपने घोड़ों की परवरिश करने वाले हुक्मरानों को कभी अमजद जैसे मजलूमों की दादरसी का ख्याल भी आएगा ताकि वो अपने जिगर गोशों को बेचने के बजाय इज्जत से उनकी परवरिश कर सके। और एबटाबाद में अमेरिकी ऑपरेशन पर बनने वाली हॉलीवुड की फिल्म जीरो डार्क 30 दिसंबर में रिलीज की जाएगी। We're spending billions of dollars. We are still no closer to defeating our enemy. 20 detainees recognize that photo. हॉलीवुड फिल्म जीरो डार्क 30 में अलकायदा रहनुमा उसामा बिन लादेन के खिलाफ अमरीकी ऑपरेशन की मुकम्मल तफसील बयान की गई है। एक्शन और थ्रिल से भरपूर ये फिल्म एबटाबाद में अमरीकी कमांडोज के एक्शन की याद ताज़ा कर देगी। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे अमरीकी हुक्काम सैटेलाइट के जरिए उसामा बिन लादेन के कंपाउंड तक पहुँचे और कैसे उन्होंने इस कंपाउंड की शब रोज़ निगरानी की। फिल्म की बेशतर शूटिंग भारतीय शहर चंडीगढ़ में की गई, जहां लाहौर और एबटाबाद से मिलते जुलते मकामात पर मनाजिर फिल्माए गए हैं। CNBC तेज में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट cnbcpakistan.com। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम इफ्तार टाइम।